हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का वीडियो लेकर आए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने जो क्वेश्चन दिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन है चैप्टर वाइज। जो बच्चों ने इंपॉर्टेंट का वीडियो नहीं दिखे, इंपॉर्टेंट का स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन का, तो वो जाके देख लीजिए। ठीक है ना। तो अब ये इसका सॉल्यूशन है बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का। तो सर आप कैसा रीशफल क्यों चैप्टर भेज रहे हैं? बेटा जो जो चैप्टर आ रहे हैं वो भेज दे रहे हैं। पहले आपको जो चैप्टर आपसे कवर हो जाएंगे, जिसके लिए कम मेहनत लगेगी, पहले हम वो ले रहे हैं। तो वो लेके आपको कवर कर रहे हैं। तो ये ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिटरी कांस्टेंट, पहला प्रॉब्लम है। तो आर्बिटरी कांस्टेंट बोले तो ये ए को एलिमिनेट करना है आपको। किसको एलिमिनेट करना है? ए को। तो ये नंबर वन वाला क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डरने की जरूरत नहीं, सबको समझेगा। ये देखो, यहाँ पे देखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। ये ए को एलिमिनेट करना है आपको, आर्बिटरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। ए इज ए आर्बिटरी कांस्टेंट, ये आपके मन में आना। तो हम क्या करेंगे देखना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2y, वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। तो यहाँ चेक करना बच्चों, वाई स्क्वायर का क्या होता है? ट्वाइस वाई, और वाई का dy बाई डी एक्स। ये आपको समझता है। और मुझे बताओ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? बेटा एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है। तो ये तो हो गया वाई स्क्वायर का ट्वाइस वाई, dy बाई डी एक्स, 4a इंटू 1 आ, बराबर। अब ये आ गया 2y dy बाई डी एक्स, हो गया 4a आ गया। मुझे आर्बिटरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, तो ध्यान रखना है इसको। ये वाई स्क्वायर, ये नंबर वन दे दो क्वेश्चन, इज इक्वल टू 4ax है। वाई स्क्वायर बाय एक्स इज इक्वल टू 4a, और वाई स्क्वायर बाय एक्स इज इक्वल टू 4a बोले तो 4a का वैल्यू ही आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा देखना है। मीन्स 4a के बराबर में क्या है? वाई स्क्वायर बाय एक्स आ गया, वाई स्क्वायर बाय एक्स। इसको भेज दो, ये वाई और वाई कैंसिल, एक्स से मल्टीप्लाई करो। 2x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। नाउ 2x dy by dx minus y equal to 0. दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये आपके मन में आना चाहिए। ये 2 मार्क के लिए पूछा है आर्बिटरी कांस्टेंट का। बहुत आसान है, सिर्फ आपको ए को एलिमिनेट करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल डेरिवेटिव लेना है। तो वाई स्क्वायर का तो ट्वाइस वाई डी वाई बाई डी एक्स होता है, और एक्स का 1 होता है। तो ये कांस्टेंट से आपको रिलेशन से सॉल्व करना है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2, ये तो यही आता, राइट द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री कितना है इसका चेक कर लो। तो डिग्री कितना है सर इसका? डिग्री इज नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर तो पता है, ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है आपका। और डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? ये ऊपर आ गया बेटा, डिग्री निकालने के लिए पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए, नीचे वाले। तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड आएगा इसका आंसर। एक मार्क के लिए पूछा हुआ है। ठीक है ना। अब आ जाओ, राइट द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका डिग्री निकाल। तो इसको सॉल्व करेंगे, dy बाई डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, ये होल स्क्वायर आ जाएगा, ये 3xy आ जाएगा, ये dy बाई डी एक्स और cos x आ जाएगा, बराबर। अब क्या है? ऑर्डर, ऑर्डर कितना है? फर्स्ट ऑर्डर। डिग्री कितना है? 2। ऑर्डर बोले तो dy बाई डी एक्स को फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं, dy बाई डी एक्स को सेकेंड ऑर्डर बोलते हैं। ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर रहता है बच्चों, ये सेकेंड ऑर्डर रहता, और ये थर्ड ऑर्डर। इसी को दूसरी भाषा में क्या बोला जाता है? y1, y2, y3। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल फॉर्म में लेके आना, एक ही फॉर्म के अंदर, जैसा डिग्री 2, डिग्री 1, डिग्री 3, ऐसे फॉर्म में ये लेके आ गया। फिर उसके बाद आपको ऑर्डर और डिग्री निकालना। तो ऑर्डर बोले तो फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि सिर्फ dy बाई डी एक्स है। और जिसका हाईएस्ट ऑर्डर रहता, सॉरी, जिसका हाईएस्ट डिग्री रहता, जिसका ऑर्डर ले रहे सपोज, सॉरी हाँ, जिसका ऑर्डर ले रहे सपोज, उसी का डिग्री लेंगे। जिसका आप ऑर्डर लिए इसी का डिग्री लेंगे, तो डिग्री 2 आ। तो ऑर्डर 1 डिग्री 2, ये याद रखिए। नहीं तो कोई बच्चा बोलेगा सर ये लिए, ये तो सेम ही है, कुछ कब कब प्रॉब्लम जाता जब अलग अलग जाता। ये क्या करे सर, आपने सबसे पहले ये नीचे का जो फॉर्म है ये हटाया आपने, डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करे, इसलिए ये स्क्वायर हो गया। एक बार फिर से समझा देगा, आपने डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करे, किससे मल्टीप्लाई करे? डी वाई बाई डी एक्स से। तो क्या होगा? तो ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, 3xy आ जाएगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स और ये cos x आ जाएंगे। ऑर्डर 2 डिग्री 1 खत्म। सॉरी,
ऑर्डर 1 डिग्री 2, जिसका ऑर्डर ले लो उसी का डिग्री ले लो। हो गया। अगला, नाउ नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आईएफ निकालना है। क्या निकालना है? आईएफ। यही सॉल्व हो जाता। एमसीक्यूज है। सबसे पहले इसको डिवाइड करो। पॉली, क्या फॉर्म लेके आना, ये वाले फॉर्म में लेके आओ। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। इसको एक्स से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा। वैसे आप एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाय एक्स आ जाएगा। ये और ये गया, कंपेयर कर लो। पी का वैल्यू कितना आता? 2/x आता। क्यू बोले तो राइट हैंड साइड पे जो है वो तो एक्स लॉग एक्स। क्यू का कोई काम नहीं है मेरे। क्यों सर, क्यों? क्योंकि मुझे आईएफ निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्यों सर? उसका बता रहा। आईएफ का फॉर्मूला क्या है? ई रेस टू पी डी एक्स। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आईएफ का मैं बहुत बार बोलता हूँ बच्चों को, ऑफलाइन पढ़ाता तो कि आईएफ के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, ध्यान रखना बच्चों। तो ये आईएफ निकालने का फॉर्मूला है। आईएफ मींस इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ई रेस टू पी डी एक्स, पी का वैल्यू क्या है बेटा? 2, ई रेस टू 2 बाहर लो, 1/x डी एक्स। 2 1/x का लॉग एक्स आता, इसको ऊपर भेजो। लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर आता, ये बेस ही आता, ये आ गया एक्स स्क्वायर। क्या करे सर आपने? कुछ नहीं। 2 बाहर आया, 1/x का लॉग एक्स हो गया। अब ये 2 को यहाँ शिफ्ट कर दो, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये फॉर्मूला है लॉग का, बहुत अच्छे से आपने पढ़े होंगे। ई रेस टू लॉग ए बेस ही। ये और ये अगर सेम है तो नीचे ए उतर जाता, उसी तरह यहाँ से एक्स स्क्वायर उतर जाता। तो चेक करो एक्स स्क्वायर है क्या? हाँ है सर, सी आंसर। तो ये दिमाग में आना चाहिए आप। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, 5 वाला, इसको अपन यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे। तो देखना इधर क्या है क्वेश्चन। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स प्लस वाई। अब ये जो क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। अगर आप पीवाईक्यूज या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आपके सभी टॉपिक कवर होते हैं। इसलिए टीचर लोग बोलते हैं कि पीवाईक्यूज पे ध्यान दो, पीवाईक्यूज पे ध्यान दो, ताकि आपके जो भी टॉपिक रह गए वो भी सॉल्व हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का है। आपको कैसा पता चला सर? मुझे पता है एक्स का डेरिवेटिव 1 आता। हाँ आता है सर। वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स आता। अरे क्या बात है सर, ये आ गया। मुझे पता है अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर आपने देखी होंगी इसमें हिंट भी लिखा हुआ है, तो पुट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू। देख लो यहाँ पर, पुट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बहुत ही आसान है सर, बोलो। अब एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, वाई का डी वाई बाई डी एक्स आ जाएंगे, और यू का डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा। अब देखो इसके बराबर में ये है, तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोसेक यू, इज इक्वल टू कोसेक यू। ये नीचे भेजो, कोसेक यू और ये डी एक्स आ गया। 1 अपॉन कोसेक क्या होता? 1 अपॉन कोसेक यू डी यू, 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो कोसेक का क्या हो जाता बोलो? 1 अपॉन कोसेक का साइन यू हो जाता। 1/1 का डी एक्स का 1 dx आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन ले लो। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस यू, 1 का इंटीग्रेशन एक्स आता प्लस यू का वैल्यू क्या है सर? एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस। अरे सर बहुत ही आसान है। हाँ, ये तो डायरेक्ट ही क्लियरली समझता। हाँ मैं आपको बोला है, टॉपिक भी क्लियर हो जा रहा सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 अगर नहीं समझता, ये वाला। हाँ ये कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई वाला। कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई डी एक्स इक्वल टू 0। पहला वाला क्या है? एक्स है, दूसरा वाई है। चलो ठीक है ना, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन है, बहुत आसान है। अब देखो यहाँ पे डी वाई है, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म वाला टॉपिक है। वेरिएबल सेपरेबल क्या रहता है? इसको ए डी एक्स बनाना पड़ता प्लस बी डी वाई बनाना पड़ता। यानी जो ए है वो एक्स का फंक्शन होना, और जो बी है वो वाई का फंक्शन होना। जितने भी एक्स वाले वो डी एक्स के पास में आएंगे, जितने वाई वाले वो डी वाई के पास में आएंगे। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। विच फॉर्म? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म।
तो ये दिमाग में आना चाहिए आपके। देखो इधर, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ये डी वाई है, तो ये कॉस वाई हो जाता, ये ले लो, तो नीचे आ जाता साइन वाई। ये साइन एक्स है, ये नीचे आ जाएगा कॉस एक्स, और ये डी एक्स। नहीं सर समझे नहीं, घोड़े घोड़े की तरफ लेके जाओ, गधे गधे की तरफ लेके जाओ। मीन्स टी वाई है, तो जितने भी डी वाई वाई वाले टर्म है इधर लेके आ जाओ, और जो एक्स वाले टर्म है वहां लेके जाओ। तो ऐसा डायरेक्ट तो लेके नहीं जाते, तो ऐसा जाएंगे। तो ये कॉस वाई अपॉन साइन वाई हो गया, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो गया। कॉस अपॉन साइन क्या होता बोलो? कॉट होता, कॉट वाई हो जाता, डी वाई हो जाता। ये क्या हो जाता? टेन एक्स हो जाता, डी एक्स हो जाता। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन लो, इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या होगा बोलो? कॉट वाई डी वाई माइनस टेन एक्स डी एक्स, ये तो सी आ जाएंगे। इसको सी को लॉग सी बोल दो। अभी ले लो, जब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लेंगे तब बताएं। ले लो इंटीग्रेशन, कॉट वाई क्या होता? लॉग साइन वाई होता, ये फॉर्मूला याद हो ना? यहाँ पे इंटीग्रेशन टेन एक्स क्या होता? इंटीग्रेशन टेन एक्स बिल्कुल लॉग सेक एक्स होता, फॉर्मूले याद हो ना? तो ये आ जाएगा लॉग सेक एक्स। तो ये आपके मन में आना चाहिए, लॉग सेक एक्स हो रहा है, ये ध्यान में रखना चाहिए। और ये आ गया मेरा लॉग सी। क्या आ गया? लॉग सी आ गया। अब ये लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है? लॉग ए अपॉन बी होता है। जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए, सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। हाँ बेटा, बेसिक पढ़ा हुआ मैं तेरा थेरी, मैथमेटिक क्लियरली होता है। तो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है? लॉग ए अपॉन बी होता है। तो साइन वाई अपॉन सेक एक्स इज इक्वल टू लॉग सी। ये और ये है, हो गया। इतना ही लिखना, टेंशन नहीं पालना, बोर्ड में ज्यादा नहीं लोड लेना। हो गया, दिस इज योर फाइनल आंसर। लॉग सी क्यों लिए सर? देखो इसमें भी लॉग आ रहा है, इसमें भी लॉग आ रहा है, या सी लिखो या लॉग सी लिखो, एक ही बात है बच्चों। दोनों में से एक ही बात है, क्योंकि लॉग सी का डेरिवेटिव भी जीरो, सी का डेरिवेटिव भी जीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। तो इसलिए आप इसको लॉग सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लॉग सी, ताकि लॉग लॉग कैंसिल हो जाता। अब ये वाला, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है प्रॉब्लम। अगर आप इसको देखेंगे तो तुरंत आंसर आना चाहिए आपको, ठीक है ना? अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका नहीं, ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व बोला उसने, ये आपका नहीं है। ये किसका प्रॉब्लम है सर? ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, कल तो सॉल्व कराया मैंने। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर कल ही सॉल्व कराया। ये वाला लेकिन ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, और ऑप्शन वाला है कि ऑप्शन भी 2 मार्क के लिए पूछा था। अरे बाप, डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा था, 2 मार्क के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन था। सी स्क्र प्लस सी बाई, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, इसको एक ही काम करना है, सी को हटाना है। वो ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है बेटा, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता ये सॉल्व करके नहीं आता है बहुत सारे बच्चों को। ये क्वेश्चन सीईटी में भी बहुत बार पूछा हुआ है बेटा। और इसमें करना क्या है? सिंपल डेरिवेटिव लेना है आपको। क्या लेना है बेटा? डेरिवेटिव। तो देखो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का तो डी वाई बाई डी एक्स होता, कांस्टेंट का जीरो, ये c बाहर आ जाएगा। ये आपके लिए थोड़ा सा बता देता, बेसिक बोर्ड में क्या करेंगे, ऐसा लिखना आपने। ये c बाहर आता, ये डेरिवेटिव ले रहे अपन, बोर्ड में ऐसा खेल करना, टाइम पास करना आपने, स्टेप मार्किंग है इसलिए। ये -1 बाय एक्स स्क्वायर आ जाता, ठीक है? अब ये ले लो बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स माइनस सी बाय एक्स स्क्वायर हो जाता, माइनस सी बाय एक्स स्क्वायर। अब आपको सी को एलिमिनेट करना, अभी तो सिर्फ एक ही सी हो रहा। और हाँ, ये ध्यान में रखना है, जितने कांस्टेंट उतने बार ही डेरिवेटिव। यहाँ पे एक ही कांस्टेंट एक ही बार डेरिवेटिव लेंगे आप। तो ले लिया सर मैंने, सिंपल सिंपल डेरिवेटिव। डेरिवेटिव हार्ड है क्या बेटा? देखो, y का डी वाई बाई डी एक्स होता, 1/x का -1 बाय एक्स स्क्वायर होता, हो गया। कांस्टेंट का जीरो आ गया। अपनी सी को हटाने की प्रोसीजर, इसको इधर भेजो। तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -c। अब क्या करना है, ये सी को यहाँ रख दो, ये माइनस को भी भेज देगा। डी वाई बाई डी एक्स माइनस को भेज दिया, तो सी का वैल्यू उठा के यहाँ रखो, एक यहाँ रखो, एक यहाँ रखो। चेक करना भी, ध्यान देना बेटा, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। -x² डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा c -x
डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स अपॉन एक्स, सी का वर्ग, ये एक्स वो नीचे वाला ये वाला। अब ये एक्स और एक्स कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ गया, एक्स रेस टू फोर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये निगेटिव साइन भी चलेगा, तो यहाँ पे बचा एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, ये माइनस उधर गया तो प्लस, और ये एक्स रेस टू फोर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, चेक करो यही है क्या आंसर, कहाँ है सर, ये दिख रहा हो, ज्यादा नहीं भी सोचे तो, एक्स रेस टू फोर डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये तो प्लस का आता है नहीं, बहुत छोटे छोटे आंसर है, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे तो यही आंसर है उसका इतना, देखो इधर y इज इक्वल टू दिस, पहले उसने ये लिखा बाद में y लिखा, यहाँ पे देख लेना यही आंसर है उसका, x डी वाई बाई डी एक्स, ओ वाओ, ऑप्शन चेक करो, हाँ बराबर है, यही आंसर है, y को उधर भेज दो उसमें, डायरेक्ट ही लिख लो ना, ये y उधर से लिख लिया, ये तुम लोगों के लिए दिखा दे रहा हूँ, ये लो आ गया y, नथिंग इज रिमेनिंग, यही आंसर है ऑप्शन ए, देख कर ही समझता, देखना इधर सर ये और ये इसमें फर्क क्या है, हाँ फर्क नहीं है, दोनों का ऑप्शन सेम ही दिख रहा है, सेम है तो सेम है, दोनों ऑप्शन सेम होंगे, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं चेंज होगा, मैडम से थोड़ा सा प्रे टाइपराइटर से गलती हुई भी दिख रही, a particle is moving x axis, it is accelerated time t proportional to, next question, velocity at a time, find the differential equation of the motion, ये दायरे की क्वेश्चन अगर आपके समझते हैं तो आप जाके कर लेना सॉल्व इसको, पार्टिकल वाला बोगस क्वेश्चन है, हाँ ये आपने कर लेना बेटा, ये डायरेक्ट ही आ जाता, हाँ? क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे सॉल्व एग्जांपल कौन सा है ये, तो 196 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये आपने कर लेना, एक्सेलरेशन एट अ टाइम इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन क्या रहता, तो देखो सबसे पहले एच बोले तो डिस्प्लेसमेंट रहता, इसको डिफरेंशिएट करे तो वेलोसिटी बनता, ठीक है ना, इसको और एक बार डिफरेंशिएट करे तो एक्सेलरेशन बनता, बराबर, अब उसने क्या बोला, इट्स एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू, तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एट अ टाइम, हो गया वेलोसिटी एट अ टाइम हो गया, ये आंसर रहेगा, बहुत ही आसान है सर, हाँ हो गया, आपको पता है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ये बेसिक डेफिनेशन आना चाहिए, 2 मार्क के लिए पूछा हुआ है, ठीक है ना, अब ये वाला तो क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, तो ये अप्लीकेशन सिलेबस में है लेकिन अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो ये गलती हो गई थोड़ा, जाने दो, अगला अभी देखेंगे और है क्या कुछ, ये वाला, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिख रहा है सर ये, हाँ इजी है, इसको मैं यही सॉल्व कर लेता, तो ये y को उधर भेज दो, वेरिएबल सेपरेबल वाला फॉर्म है, घोड़े को घोड़े की तरफ लेके जाओ, गधे को गधे की तरफ, ये प्लस उधर गया तो माइनस, अब ये y dy आ जाएगा, और ये x dx आ जाएगा, इंटीग्रेशन ले लो, y dy माइनस x dx, इंटीग्रेशन क्या आएगा, वाई स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, माइनस इधर आया तो प्लस, टू को भेज दो उधर, तो पहले एक्स स्क्वायर आता फिर वाई स्क्वायर आता इज इक्वल टू ट्वाइस सी आता, ट्वाइस सी को भी क्या लिखते, सी, ये आंसर है 2 मार्क के लिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सा टॉपिक है, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, वेरी पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चन है पूरे के पूरे, आप फर्स्ट एक्सरसाइज को अगर आप सॉल्व एग्जांपल भी सॉल्व कर लेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो आपका टॉपिक पूरे कवर हो जाते हैं सॉल्व एग्जांपल से, सॉल्व एग्जांपल पे ध्यान दो, बोर्ड में सीईटी में हर एक पेज आना चाहिए, एक एक पेज आना चाहिए सीईटी में, पूरा पेज रटा हुआ होना, आपको क्वेश्चन भी पता होना कौन सी एक्सरसाइज का है, कौन से पेज नंबर का है, ये लेवल का होना आपकी प्रैक्टिस, अब तो लेवल बढ़ गया है सीईटी का, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, अब देखो ये वाला क्वेश्चन ले लो,
इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ले। तो थोड़ा सा बता देता, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू रूट में आया। ऑर्डर और डिग्री निकालना है। तो रूट नहीं चलता इसके अंदर, रूट नहीं चलता, फ्रैक्शन नहीं चलता, डिनोमिनेटर नहीं चलता, डिनोमिनेटर नहीं चलता। थ्री आएंगे। ठीक है। तो रूट हटाने के लिए क्या करते हैं बेटा हम लोग, आप खुद बोलो। रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर वन प्लस डी थ्री वाई बाई डी एक्स डी एक्स क्यूब आ गया। अब आपको डिग्री लेना है, तो ये तो मैक्सिमम डिग्री इसका टू है, इधर मैक्सिमम थ्री है। तो हाईएस्ट ऑर्डर हाईएस्ट डिग्री लिया जाता। हाईएस्ट ऑर्डर हाईएस्ट डिग्री। तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर इज थ्री। और जिसका हाईएस्ट ऑर्डर लेंगे उसी का डिग्री लेंगे। अब देखो कंफ्यूजन शुरू हो गया। बच्चे क्या करते हैं, ऑर्डर यहां से ले लेते, डिग्री यहां से ले लेते, ऐसा नहीं चलेगा। जिसका ऑर्डर लिए उसी का पावर देखना है आपको, वही पावर आपका डिग्री आएगा बच्चों। नहीं सर समझा नहीं क्या बोल रहे। अरे भैया ये ऑर्डर थ्री है, तो ये ऑर्डर थ्री का ही पावर यानी उसका ही डिग्री देखना है। तो इसका डिग्री कितना आता चेक करेंगे, तो ये वन आता, तो डिग्री वन। नहीं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होते, इधर से ऑर्डर उठा लेते, इधर से डिग्री उठा लेते। चलो बोले सब हाईएस्ट बोले सर, हाईएस्ट ऑर्डर इज टू, हाईएस्ट डिग्री इज वन, सॉरी हाईएस्ट ऑर्डर इज थ्री, डिग्री इज वन। तो ये आपके मन में आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो ये ऑप्शन है क्या, थ्री कॉमा वन। हाँ है सर, वन कॉमा थ्री भी दे हुआ है। सर ये नहीं आएगा क्या, एक बार कंफ्यूजन दूर हटो, नहीं बेटा इसका स्क्वायर लेंगे ये नहीं आएगा ना हाईएस्ट। अगर हाँ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता, अगर यहाँ पे डबल डेरिवेटिव होता, तो आप फिर इधर आते, इसको देखते। लेकिन यहाँ पे अपना कंफ्यूजन ही दूर कर दिया हमने। बोर्ड का क्वेश्चन ज्यादा दिमाग लगाने का काम नहीं। हाईएस्ट ऑर्डर सबसे ज्यादा ऑर्डर इसका है, मैंने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसी का डिग्री ले ली, बात खत्म। ये क्वेश्चन आता ही पेपर में डिग्री और ऑर्डर का, करके चले जाना। एक क्वेश्चन पक्का आता पेपर में ये टॉपिक पर। अभी देखना डियर, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाला, सेक्स स्क्वायर एक्स टेन वाई। तो ये आज क्या आएगा आपका, सेम वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन। अगर आप नोटिस करेंगे ये सब पढ़ाया हुआ है आपको, ये आना चाहिए। सॉरी इसका तो वीडियो नहीं आएगा सर, ऑफलाइन में बहुत बार पढ़ाया है, ऑफलाइन वालों के लिए बोल रहा हूँ। याद रखना बेटा, आपको सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व एग्जांपल पे ध्यान देना, सीईटी भी कवर हो जाता उससे। तो भी इसमें एक टॉपिक पे तो क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन आ ही नहीं रहे। छह पेपर से तो आ ही नहीं रहे, पहले पूछा था उन्होंने, पहले पूछता था, अभी पूछा ही नहीं उसने। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता डीएक्स है शायद, इधर डी वाई आ जाएगा। तो ये आ जाएगा सेक्स स्क्वायर वाई टेन एक्स, और ये डी वाई इक्वल टू जीरो। वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म है। वेरिएबल सेपरेबल समझता सर मेरे को, क्या करेंगे वेरिएबल सेपरेबल में, यस सर, घोड़ा घोड़े की तरफ, गधा गधे की तरफ, मेन सर। यहाँ पे डी एक्स है, तो ये सेक्स स्क्वायर एक्स हो जाता, नीचे जो जाएगा टेन एक्स आ जाएगा, और ये डी एक्स। इधर देख लो बेटा, सेक्स स्क्वायर वाई, नीचे जो जाएगा टेन वाई, और ये डी वाई आएगा इक्वल टू जीरो। अभी क्या करेंगे हम लोग, दोनों साइड निकाल लो, इंटीग्रेशन ले लो। तो ये आ गया सेक्स स्क्वायर एक्स टेन एक्स डी एक्स। ये आ जाएगा सेक्स स्क्वायर वाई टेन वाई डी वाई। यहाँ पे डायरेक्ट लॉग सी लिख लो, क्योंकि लॉग आने वाला है, नहीं आता तो अभी का रखा है, जीरो रखो, फिर अभी जीरो ही रखो। अब देखो ये टेन कैसे आता, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है, जिन बच्चों को नहीं समझता उनके लिए बता दो। अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो लॉग एफ ऑफ एक्स होता, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स है तो लॉग एफ ऑफ एक्स होता। खालची डेरिवेटिव वर है तो लॉग फंक्शन होता। एफ ऑफ एक्स का अगर नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव दिखता है तो लॉग लगा के नीचे वाला फंक्शन लिख लेना हमेशा। मैं सर समझा नहीं, जैसा मैं आपको बताता हूँ, ये चेक करो, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं आप, सर लॉग एक्स। हाँ लॉग एक्स लिखते, वेरी गुड। क्यों लिखते वो मत पूछो,
क्यों लिखते मत पूछो आप, लेकिन 1/x log x आता। क्यों आता? क्यों आता? क्योंकि x का डेरिवेटिव ऊपर 1 है। दिख रहा है? अरे हाँ सर, ये तो ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, इसलिए ये log x होता है। और एक चीज बता, मान लो नीचे साइन एक्स है, ऊपर कॉस एक्स है, सपोज, ये बहुत बार आएगा, बता दे रहा हूँ, इसका यूजेस बहुत है बुक के अंदर। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो log साइन एक्स हो जाता, हो गया log साइन एक्स। फिर अगर आप समझदार होंगे, इसके पहले के क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको इंटीग्रेशन कॉट एक्स बताया, ये कॉस अपन साइन क्या होता, कॉट एक्स होता, और ये रटा हुआ है आपको, ये अपन log साइन एक्स बोलते हैं। दिख रहा? अगर आप थोड़े समझदार होते तो डायरेक्ट भी लिखते, लेकिन मतलब जाने दो, कहाँ पढ़ाते हो। अब आ जाओ इधर, ये नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स है, तो लॉग लॉग टेन एक्स आ जाएगा। यहाँ पे भी टेन वाई का सेक्स स्क्वायर वाई है, तो लॉग टेन वाई आ जाएगा। और ये आ जाएगा लॉग सी आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा? लॉग सी। तो लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता बेटा? तो लॉग ए इंटू बी हो जाता, और ये लॉग सी हो जाता। सो सी का वैल्यू क्या आएगा? टेन एक्स टेन वाई इज इक्वल टू सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इंजीनियरिंग में महाराष्ट्र में एमएसटी सीईटी के बेस पे क्वेश्चन लेंगे, तो ये क्वेश्चन सेम आएगा। जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन मैं पढ़ा रहा हूँ, ये एज इट इज रिपीट होगा अगले साल आपको। इंजीनियरिंग में सेम है। तो सर इंजीनियरिंग में यही चाहेंगे कि हाँ, इसके आगे भी आते हैं 4-5 टाइप एक्स्ट्रा। हो गया। इंजीनियरिंग में इसको क्या बोला जाता? इसको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री बोला जाता। फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री बोला जाता। फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री, नाम सेम है, टॉपिक भी सेम है, बस उसमें कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा आ जाते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आता, बहुत सारे नॉन एग्जैक्ट आता है, और होमोजीनियस आता है, नॉन होमोजीनियस आता है। सर होमोजीनियस तो इसमें भी है, हाँ इसमें भी है, लेकिन और आ जाता, और भी लेवल बढ़ जाता है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है हाई लेवल का। ऐसा समझो जे डबल ई मेन कर रहे हैं, मेन के क्वेश्चन आते। अब देखो इधर सिलेबस का, ये भी हो गया सर, ये भी हो गया, अच्छे प्रॉब्लम कर ली। अभी आगे देखेंगे अपन ये वाला क्वेश्चन, अगेन सब्स्टिट्यूशन वाला है, ये वाला सब्स्टिट्यूशन का है, ये भी सब्स्टिट्यूशन का है। तो पहला वाला प्रॉब्लम 3-3 मार्क के लिए पूछा हुआ है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन वाई बाई एक्स इक्वल टू 0। हो गया सर, बहुत आसान है सर, मैं बताता हूँ। पुट वाई बाई एक्स को v ले लो, और y इज इक्वल टू एक्स इंटू वी। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले पढ़ाया जाता कि y बाई एक्स को v लेना, फिर y को x, सॉरी x को v से मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ ले लो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ पे प्रोडक्ट लगेगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो y का तो dy बाई डी एक्स होता, x dv बाई डी एक्स, और x का 1 आ गया। अब आ जाओ dy बाई डी एक्स, एक्स dv बाई डी एक्स प्लस वी। अब देखना बच्चों क्या करेंगे हम लोग, ये जो dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे चेक करो इसको। सर क्या किए आपने? कुछ नहीं, सब्स्टिट्यूट करा y बाई एक्स को v, x को इधर शिफ्ट करा। ये तो मैं रटा देता हूँ पहले पढ़ाने से पहले चैप्टर, लेकिन अफसोस क्या पहले आपको क्वेश्चन डालना पड़ रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट का वीडियो बनाया अपन ने क्वेश्चन का, बच्चे पूछ रहे सॉल्यूशन कहाँ है, तो इसलिए अपन पहले सॉल्यूशन डाल दे रहे। नहीं तो मैं पहले डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाता था तो ऑलरेडी ये सॉल्व हो जाते थे, तो ये बहुत बार बहुत रटा देता मैं इसको पढ़ाते टाइम। तो ये आ गया आपका एक्स इंटू वी, फिर आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ये देख लो इधर v इंटू 1 आ गया, फिर dy बाई डी एक्स, एक्स dv बाई डी एक्स प्लस वी आ गया। ये हो गया आपका। अब देखना बच्चों क्या करेंगे हम लोग, तो सर क्या करेंगे हम लोग, तो इधर देखो, ये जो dy बाई डी एक्स है, उसके बराबर में ये लिखेंगे अपन। तो देखो x, एक्स dv बाई डी एक्स प्लस वी, ये y है, y के बराबर में ये आएगा x इंटू वी, फिर ये प्लस x आ जाएगा, और ये साइन v आ जाएगा इक्वल टू 0।
अरे क्या बात है सर। अब कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई करो। ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, डी वी बाई डी एक्स। ये एक्स इंटू वी आ जाएगा, ये एक्स वी आ जाएगा, और ये एक्स साइन वी आ जाएगा, इक्वल टू सी। तो ये और ये कैंसिल हो गया सर। अब इसको भी भेज दो उधर। एक्स डी वी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, ये प्लस उधर गया तो माइनस, एक्स और एक्स भी कैंसिल, एक वाला क्या मिला, एक्स डी वी बाई डी एक्स माइनस साइन वी मिला। तो बहुत ही आसान हो गया सर। हाँ, अब ये साइन वी को इधर ले लो, ये डी एक्स बाई एक्स ले लो। अरे क्या बात सर, मस्त हो गया। हाँ, अब ले लो इंटीग्रेशन साइन वी क्या होता, डी वी, 1/x डी एक्स क्या होता, बराबर 1/sin वी क्या होता, 1/sin वी। ये हो जाता कोसेक वी डी वी, 1/x डी एक्स। कोसेक वी का क्या होता है इंटीग्रेशन, लॉग कोसेक वी माइनस कॉट वी। ये 1/x का लॉग एक्स और ये लॉग सी। क्या हो गया सर आपको, कुछ नहीं भैया। क्यों, क्या टेंशन आ जाता बच्चों को, क्या पता। देखो, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करा, एक्स भी कैंसिल हो गया, ये प्लस उधर गया तो माइनस, एक एक्स और एक एक्स कैंसिल हो गया। यही काम मैंने इधर लिखा। अब ये इधर आएगा, सिर्फ साइन भी आएगा तो 1/sin वी बोले तो कोसेक वी होता। कोसेक वी का इंटीग्रेशन लॉग कोसेक वी माइनस कॉट वी होता। और 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है। ये फॉर्मूले याद हो ना बेटा, फॉर्मूले याद हो ना। तो अब क्या करेंगे सर, आप कुछ नहीं, कोसेक वी माइनस कॉट वी लॉग ए अपॉन बी। तो पहले पॉजिटिव आता, बाद में निगेटिव आता, ये और ये हो गया। अब ये आ जाएगा कोसेक वी माइनस कॉट वी सी बाय एक्स। कोसेक वी, वी बोले तो वाई बाय एक्स, कॉट वी वाई बाय एक्स। इतना लिखो तो भी चलेगा, आगे भी सॉल्व होगा, लेकिन रहने दो, बोर्ड में ज्यादा टेंशन नहीं पालना। वी का वैल्यू री सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है सर। हाँ, बहुत अच्छे है, सब्स्टिट्यूशन क्लियर हो रहा, क्लियरली दिख रहा आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है। ये देखो पीवाई क्यू से ये फायदा होता, पूरे टॉपिक कवर हो जाते, और पेपर निकालने वालों को पता है सब कवर करो। कोई बच्चे बोलते सर मैं 2 मार्क का बढ़ के जाता ना, एक क्वेश्चन ही करके जाता ना उनके बस की बात नहीं है भैया। वो पूरे सिलेबस को कवर करके क्वेश्चन पूछते। भली क्वेश्चन का लेवल बोर्ड का अलग रहेगा, सीईटी का अलग रहेगा, जेडबलई का अलग रहेगा, लेकिन अगर आप ओवरऑल पेपर देखेंगे तो हर सिलेबस को कवर करते हो। ये उनका रहता है, इतना तो दिमाग रहता है उनको। वो आपसे ज्यादा चालाक रहते। अब वही लेके बैठे, मैंने थोड़ा ही पढ़ा, 2 ही पढ़ा, 3 ही पढ़ा, आ गया। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं आता। हाँ, एक बार निशाना लगने से इसका ये मतलब नहीं कि ओलंपिक में नंबर लग जाएगा। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। परफॉर्मेंस तो एवरेज उससे सबसे देखा जाता है। अगला क्वेश्चन, ये वाला सब्स्टिट्यूशन वाला, 4x+y+1 इक्वल होल स्क्वायर है। देख लेना इसको क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, 4x+y+1 का होल स्क्वायर। अच्छा प्रॉब्लम, सब्स्टिट्यूशन है, देखकर ही समझ में आता। क्या करेंगे सर, 4x+y+1 को सब्स्टिट्यूट कर दो। कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा पुट 4x+y+1 इक्वल टू वी ले लो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब y का डेरिवेटिव आपको पता है क्या करेंगे, तो x का तो 1 आता, y का dy बाई डी एक्स आता, ये यहाँ पे देखना, और 1 का 0, और v का dv बाई डी एक्स। अरे क्या बात है सर, बहुत ही आसानी से। हाँ, उसके बाद देखो ये 4 और dy बाई डी एक्स, और ये आ जाएगा dv बाई डी एक्स। अगर आप नोटिस करेंगे तो क्या अवेलेबल है आपके पास, ओनली dy बाई डी एक्स अवेलेबल। तो अभी देखेंगे यहाँ पे dy बाई डी एक्स, ये +4 उधर गया तो माइनस। अब रख दो इस dy बाई डी एक्स की जगह क्या रखेंगे, रख दो बच्चों। तो ये आ जाएगा आपका dv बाई डी एक्स -4 वी स्क्वायर।
कि माइनस उधर गया तो प्लस होता। अब ये dv अपॉन v² + 4 और ये dx। अब यहाँ पे चेक करो, 1/v² + 2 का स्क्वायर, ये dv, 1 dx। अब आ गया 1/2 tan इनवर्स v/2 x प्लस 1/2 tan इनवर्स v बने तो 4x + y + 1 आ जाएगा, 4x + y + 1 अपॉन 2 से डिवाइड कर दो इज इक्वल टू x + c। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए, ये किस तरह सॉल्व करेंगे, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है बेटा। और ये देखो, सब्स्टिट्यूशन क्लियरली समझता, जो भी अवेलेबल है उसको v ले लो, डेरिवेटिव ले लो, जो रीअरेंज होता है रीअरेंज कर लो। ये फॉर्मूला आना चाहिए आपको। सर ये कौन सा फॉर्मूला लगा है? अगर आपको ऐसा डाउट है कि फॉर्मूले की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइए, तो हर प्रॉब्लम में हम सॉल्व करके देंगे आपको। tan इनवर्स ऑफ x/a + c, ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड। तो v² + 2 स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, ये वाला बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आना ही चाहिए। अगर आपको पार्ट 2 पढ़ना है तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बेसिक बेसिक भी आता, तभी पूरा पार्ट 2 कंप्लीट होता है आपका। तो ये आपके मन में आना चाहिए। सिलेबस पूरा कवर होता है, बट कैसा है ऐसा, आपका क्वेश्चन का जो लेवल है बोर्ड का कम रहता है, ज्यादा लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन हर टॉपिक कवर करके लेते हैं वो। अब देखो ये चैप्टर पढ़ाने का फायदा क्या, अब आपने ये क्यों डिसाइड करे सर कि पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से टॉपिक भी क्लियर हो जा रहा आपका और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जा रहा, क्योंकि पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाए हमने वो आपको सॉल्यूशन मिलना चाहिए, तो हम चैप्टर वाइज आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है ना। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो ये वाला क्वेश्चन सर, नेक्स्ट थर्ड वाला 19 नंबर का। हम 19 नंबर को थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे। तो ये कैसा आएगा सर, x + y dy/dx -1 2e−y, x = 0 है, y = 1 है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन है शायद, हाँ, y x = 1 है, y = 0। चेक कर लेना आपने जो भी, बस अब कुछ भी नहीं है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है फॉर x = 1 y = 0 से। पहले इसको वेरिएबल सेपरेबल से सेपरेट कर लो। तो कैसा करेंगे सर, वेरिएबल सेपरेबल से, तो dy/dx आ जाता, 1 को उधर भेज दो, +1 उधर। अब आएगा आपका x + 1 dy y e−y +1 dx होता। अब ये आ गया इस साइड में, कोई घोड़े घोड़े एक तरफ गधे एक तरफ, तो y वाला टर्म dy को ढूंढेगा, x वाला टर्म dx की तरफ जाएगा। नियम वही रहता आपका, इक्वल टू के उधर डिनोमिनेटर में शिफ्ट करे, न्यूमरेटर में शिफ्ट करे, वो जो आपने 8वीं 9वीं में पढ़े वही नियम से। बस कुछ नहीं, आप इंटीग्रेशन ले लो, थोड़ा सा हार्ड है इसका इंटीग्रेशन, आना चाहिए। दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो। अब क्या रहेगा इंटीग्रेशन, देखना नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बैलेंस हो ना, नहीं समझता थोड़ा और आसान भाषा में समझा, ऐसा डायरेक्ट भी लेते थे अपन, लेकिन आसान कर देते, इसको नीचे भेज दो। ये -y नीचे आया तो प्लस हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, e⁻y/e⁻y dy 1/x + 1 dx। क्या करेंगे, ऊपर भेजो, e⁻y/e⁻y +2 dy 1/x + 1 dx। आ गया, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर होना, e⁻y +2 log of x + 1, सब समझा नहीं मेरे को। आप बोलो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, अभी आपको फॉर्मूला पढ़ाया मैंने इसके पहले के क्वेश्चन में, खालची डेरिवेटिव वर पाइजे, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर होना, यानी अगर ये ऊपर नीचे f(x) है तो ऊपर f'(x) होना। अगर ऐसा है तो लॉग लगा के डिनोमिनेटर लिख लो,
तो अब अगर आप इसको देखेंगे, ई रेस टू वाई का ई रेस टू वाई होता, डेरिवेटिव टू का डेरिवेटिव जीरो होता ई रेस टू वाई का, तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा, तो मैंने लॉग लगा के ई रेस टू वाई प्लस टू लिख लिया। इसका भी देखो, एक्स का डेरिवेटिव वन, कांस्टेंट का जीरो, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, तो लॉग लॉग ऑफ एक्स प्लस वन होगा, प्लस लॉग सी ले लो इसको। सब पूरा इक्वेशन लॉग है इसलिए लॉग ले लिया अपने, प्लस सी भी लिख सकते हैं अपन। बस हो गया। अब ये आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस वन इंटू सी, ये और ये का। अब क्या करेंगे बेटा बोलो, ई रेस टू वाई प्लस टू एक्स प्लस वन इंटू सी, दिस इज योर फाइनल आंसर। बट यहाँ पे भी आंसर खामोश रहेगा, क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला, एक्स इज इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू जीरो पे, तो रख दो एक्स इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू जीरो। वाई का वैल्यू तुमने जीरो रखे, एक्स का वैल्यू वन रखे, ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस टू, ये वन प्लस वन, और ये सी, तो ये आ जाता वन, ई रेस टू जीरो क्या होता, वन, वन प्लस वन टू, थ्री होता, वन प्लस थ्री, सॉरी वन प्लस टू थ्री होता, ये थ्री इज इक्वल टू ट्वाइस सी होता, सी इज इक्वल टू थ्री बाई टू होता, सी इज इक्वल टू क्या होता है, थ्री बाई टू होता है। रख दो इसको आप, यहाँ पे रख दो। अब चेक करो बच्चों क्या होगा, तो ई रेस टू वाई प्लस टू एक्स प्लस वन, ये सी का वैल्यू थ्री बाई टू, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये फॉर्मेट आपको चलना चाहिए, ये आपके मन में आना चाहिए, कुछ भी नहीं है बेटा। अगर आप नोटिस करेंगे तो देखो, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। सर बहुत आसान क्वेश्चन है, हाँ बेटा। वेरिएबल सेपरेबल क्या है, मैंने एक चीज तो नोटिस कर लिया आपको इंपॉर्टेंट में, ज्यादातर पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ रहे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ रहे, या सब्स्टिट्यूशन मेथड आ रहे, या ऑर्डर और डिग्री वाले क्वेश्चन आ रहे, पहली दूसरी एक्सरसाइज पे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे, ये नोटिस करना आपने। ज्यादातर क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज पर। अब आ जाओ अगला, देखिए कुछ, देखो क्वेश्चन खत्म हो गया, हाँ। ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, ये भी हो गया। ये क्या था सर, ये तो दिख ही नहीं रहा, नहीं ये दिखा था, ये जाने दो उसको, वो स्कैम हो गया, स्कैम। अगला, एक आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। होमोजेनियस में हमेशा y बाय एक्स को v रखना है, y बाय एक्स को v रखना है, y बाय एक्स को v रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंदी है, लास्ट क्वेश्चन है बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये डी एक्स, इस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। अब ये माइनस उधर गया तो प्लस, तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये डी एक्स, इस एक्स वाई डी वाई, हो गया। अब इसको इधर भेज दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय इस एक्स वाई, जो भी होमोजेनियस इक्वेशन देती है, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल में पूरा जितने भी इक्वेशन है उसको एक साइड लेकर आना, तो ये आपके मन में आना चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस एक्स वाई, हो गया। दोनों बातें आ जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एक्स वाई, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बेटा, पुट वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वी, वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या करना है देख लो इधर, y का डी वाई बाई डी एक्स हो जाता, प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, हो गया। ये तो बहुत ही आसान दिख रहा है, हाँ सर। डी वाई बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी इंटू वन आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव वन आ जाएगा, हो गया अभी। रख दो वैल्यू। क्या किए सर ने, बस कुछ नहीं, पहले डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड लिया, फिर होमोजीनियस से सेम डिग्री है तो हमेशा ध्यान रखना वाई बाई एक्स को वी रखना आपको। अगर टॉपिक पढ़ना है तो टॉपिक जिसका नहीं पढ़ा है वो ध्यान में रखना, वाई बाई एक्स को वी रखो, एक्स इंटू वी हो गया, प्रोडक्ट रूल लगेगा, हमेशा प्रोडक्ट रूल लगेगा, याद कर लेना, होमोजीनियस के लिए यही करना पड़ता है, सीईटी में ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व कैसा करेंगे देखना इधर, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, उसके बराबर में क्या है, एक्स डी वी बाई, उसको लिखेंगे तो ऐसा लिख लो, एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी, ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स के जगह क्या आएगा,
एक्स डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा। तो ये दिमाग में होना आपके। तो यहाँ आ जाएगा आपका एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। वाई स्क्वेयर को लिखेंगे एक्स स्क्वेयर वी स्क्वेयर। नीचे ट्वाइस एक्स वाई है तो वाई का वैल्यू एक्स इंटू वी। समझा नहीं सर? क्यों नहीं समझा? इधर आ जा। वाई का वैल्यू क्या है? एक्स इंटू वी। जहाँ पे वाई है, ये दिख रहा है ना वाई, इसकी जगह एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर आ जाएगा। नीचे भी वाई है तो एक्स इंटू वी आ जाएगा। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, इसके जगह ये आ जाएगा। यही रखा हूं मैंने। आपको याद है प्रॉब्लम? नहीं याद नहीं है, लेकिन आ गया, राइट लिख लिया मैंने, कोई बात नहीं। अब एक्स डी वी बाई डी एक्स ले लो, प्लस वी ले लो। एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो, वन प्लस वी स्क्वायर आ जाएगा, ट्वाइस एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा। और ये है। अब क्या करेंगे बेटा? कुछ नहीं। एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी स्क्वायर बाई ट्वाइस वी। अब ये प्लस उधर गया तो माइनस होता। एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये वैल्यू वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस वी माइनस वी, ये वन हो जाता। अब आ जाएगा आपका एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वी स्क्वायर माइनस वी, और ये ट्वाइस वी अपॉन ट्वाइस वी। अब कुछ भी नहीं है बेटा। एक्स डी वी बाई डी एक्स वन प्लस वी स्क्वायर ट्वाइस वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस वी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इधर गया ये इधर गया और ये आपस में, ये आ जाएगा आपका वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस वी एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब ये वाला इस साइड आ जाएगा ट्वाइस वी डी वी, ये आ जाएगा वन माइनस वी स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा। क्या बात है सर, समझा नहीं? ये इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, और ये डिवाइड कर दो एक्स से। चलिए, ट्वाइस वी डी वी वन माइनस वी स्क्वायर वन अपॉन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ले लो, ट्वाइस वी अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर डी वी वन अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, माइनस को बैलेंस करो। टू वी वन माइनस वी स्क्वायर डी वी वन अपॉन एक्स डी एक्स, वन अपॉन एक्स डी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर चेक कर। वन का डेरिवेटिव जीरो, वी स्क्वायर का ट्वाइस वी, वी स्क्वायर का ट्वाइस वी, और ये ट्वाइस वी होता माइनस का। ये तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। अभी देखना, समझा नहीं सर? खालची डेरिवेटिव वर पाहिजे, तो वन का डेरिवेटिव जीरो होता, वी स्क्वायर का डेरिवेटिव टू ही होता, जैसे एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स होता विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में, इसी तरह वी स्क्वायर का ट्वाइस ही होता, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर। बट मेरे पास माइनस नहीं था अवेलेबल। अब माइनस नहीं था तो मैंने क्या करा, माइनस से मल्टीप्लाई करा। अब जब मैंने माइनस अंदर लिया तो मुझे बाहर भी लेना है। क्यों सर? क्यों? क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर वाला टर्म एज इट इज बन जाएगा। तो इसलिए आपको माइनस बैलेंस करना पड़ेगा। नीचे का डेरिवेटिव जब तक ऊपर नहीं होता तब तक आप उसको लॉग ऑफ फंक्शन नहीं लिख सकते। ये ध्यान में रखना। कुछ कुछ बच्चे डायरेक्ट लिख लेते लॉग ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर, वो रॉन्ग हो जाता है बेटा, बहुत बड़ा रॉन्ग हो जाता है। इसका मतलब आपको बेसिक नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे, अरे सर बहुत आसान दिख रहा है, खालची डेरिवेटिव वर पाहिजे मला, ऐसा नहीं है रे भाई। खालची डेरिवेटिव वर पाहिजे पण ते व्यवस्थित पाहिजे। बघा इथे वन का डेरिवेटिव झिरो आहे ना, वी स्क्वेअर का ट्वाइस वी आहे, इथे माइनस है तो माइनस एडजस्ट करावं लागेल आपल्याला। तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस की कमी थी तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब देख लो, माइनस ऑफ लॉग ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर, ये लॉग एक्स लॉग सी, ये लॉग ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर, और ये माइनस वन, ये और ये गया वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, और ये पावर माइनस। अब इसको देख दो नीचे। अब ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू सी। इसको ऊपर भेज दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये हो गया।
अरे क्या बात है सर। वेरी गुड है, वेरी गुड। बहुत ही डेंजर लिख रहे हैं। हाँ, डेंजर ही लिखता हूँ, इधर देखो। ये -1 नीचे आ गया तो +1 होगी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया मैंने। फिर एक्स और एक्स भी कैंसिल आ गया। ये फाइनल आंसर है 4 मार्क के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। आगे इंजीनियरिंग में भी यही क्वेश्चन आएंगे आपको। 3 क्वेश्चन ही इंजीनियरिंग में जाके देख लेना आपने। अगर आपका महाराष्ट्र में कहीं भी सीईटी के बेस पे एडमिशन होता है, ये चैप्टर डबल पढ़ना पड़ेगा आपको फर्स्ट ईयर में। कहीं पर भी, पूना, मुंबई, अमरावती, नॉर्थ महाराष्ट्र और नासिक, पुणे, मुंबई, नॉर्थ महाराष्ट्र, नागपुर यूनिवर्सिटी, 5 यूनिवर्सिटी है। नागपुर यूनिवर्सिटी कहीं पर भी जाओ, आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ना ही पड़ेगा। 4 यूनिवर्सिटी में तो फर्स्ट ईयर में है, और एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे सेकंड ईयर में ये चैप्टर। सर इतना ही रहता है कि नहीं, इसके आगे भी रहते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, बहुत सारे बर्नौलीज थ्योरम, ये सब आते हैं आगे। ये तो बेसिक के लिए काम में आता है। अगर आपको पार्ट 2 आता है तभी आपको इंजीनियरिंग का M1 M2 M3 आता है। या तो फिर वापस आपको 12 पढ़ो, बेसिक डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर आगे जाओ। बहुत सारे बच्चों के पेपर बैक रह जाते हैं, क्यों? तो बोले पार्ट 2 नहीं आता। पार्ट 2 बहुत सारे बच्चों को नहीं आता। और पार्ट 2 नहीं आता तो स्कोर नहीं होता सीईटी के अंदर, ना बोर्ड में। आउट ऑफ मार्क नहीं मिलते, 90+ नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते ये पता चल गया आपको। तो ये ध्यान में रखना है। और इंपॉर्टेंट का वीडियो बनाया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, बोर्ड एग्जाम का, जो भी अपने दोस्त है सबको शेयर करो। सबके पास वीडियो जाना चाहिए बच्चों। और उसका सॉल्यूशन ही है ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए उसका सॉल्यूशन है चैप्टर वाइज। अगला चैप्टर हम दूसरा लेके आएंगे। अगर आप कोई कौन सा वीडियो कौन सा चैप्टर चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। जो भी चैप्टर अगर आपको चाहिए वो कमेंट करके बताइए, और जो बाकी रह गया वो हम वन बाय वन सभी चैप्टर डालने वाले बिफोर एग्जाम। तो ध्यान रखना है। और जो बच्चे चाहते हैं कि सीईटी के भी ऐसे वीडियो बने तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।